नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट फ्लश के बाद में सभी को लगभग ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस बारे में कि दो टॉपिक है। एक तो कि पिन हेड पीले हो रहे हैं, उनका लगभग ऐसा मान लो कि गलने जैसे हो रहे हैं, जैसे गलते हैं पिन हेड, तो उस तरह से पीले हो रहे हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट से। तो वो प्रॉब्लम सबको आ रही है। और दूसरी है कि ग्रीन मोल्ड आ रहा है सभी बैग में। तो ये प्रॉब्लम हमारे बैग में भी आई और 3-4 दिन हो गए उस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ था। और मैं वीडियो भी नहीं बना पाया 3-4 दिन से, क्योंकि काम भी ज़्यादा था और कुछ टाइम से स्लीपिंग जो पैटर्न है वो बिगड़ा हुआ था, तो इसलिए नींद भी ज़्यादा पूरी करनी पड़ती है काम के बीच में। तो इसके चलते वीडियो नहीं बना पाया। मेरा आलस कह लो या फिर जो भी काम कह लो, तो वो सब कारण चलते रहते हैं, तो उनके कारण 3-4 दिन लगातार वीडियो नहीं बना पाया। तो आज के वीडियो में इसके टॉपिक पर बात करेंगे, ग्रीन मोल्ड और जो हमारे पिन हेड पीले होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक तो ग्रीन मोल्ड। तो ग्रीन मोल्ड आता है कि जहाँ हमारे बैगों में भी ग्रीन मोल्ड आया, तो हमारे भी प्रॉब्लम आ रही थी ग्रीन मोल्ड की, लेकिन हमने भी यूट्यूब से ही हेल्प ली थी। यूट्यूब पे मैंने श्री शारदा मशरूम फार्म एक चैनल है, तो वहाँ से वीडियो देखा था कि ग्रीन मोल्ड से कैसे वो ग्रीन मोल्ड का इलाज करते हैं। तो उन्होंने कवच का यूज़ किया था, लेकिन हमें कवच मिली नहीं। कवच जिसमें क्लोरोथालोनिल का कंपोजिशन होता है, जैसे कार्बन डाइजियम है उसी तरह, और कवच उसका ब्रांड का नाम है। तो उसकी जगह पर हमने स्प्लेश यूज़ किया। स्प्लेश ब्रांड का नेम है और कंपोजिशन वो कंपाउंड दोनों सेम है, केमिकल कंपाउंड। तो ये फंगीसाइड है। इसका यूज़ हमने आधा ml पर लीटर के हिसाब से किया था, ज़्यादा यूज़ हमने नहीं किया क्योंकि पता नहीं साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कोई, तो इसलिए कम यूज़ किया था। और सारे पूरे फार्म में छिड़काव किया था, जैसे हमारे जितने भी बैग हैं उनमें सब में, क्योंकि कुछ हर 100 बैगों में से 50-60 बैगों में ग्रीन मोल्ड आया हुआ था। तो हमने पूरे फार्म के सभी जो बैग है उन सबको उन सब पर ये स्प्रे किया था। वाटरिंग जब हम करते हैं तो उसके साथ में यूज़ किया। और उसके अलावा पिन हेड जो पीले होते हैं तो उसका ये सिस्टम है कि आपको अपने वाटरिंग जो करते हैं, तो ऐसा होता है कि जब फर्स्ट फ्लैश आता है तो उस टाइम तो हम वाटरिंग एकदम रेगुलर करते हैं, नॉर्मल करते हैं, जैसे काफ़ी अच्छा फ्लश आ रहा होता है। तो 2-2.5 जैसे हमारे जैसे फार्म में 2-2.5 क्विंटल पर डे की प्रोडक्शन हो रही थी, तो हम वाटरिंग काफ़ी अच्छी करते हैं। तो उस हिसाब से ही लगातार करते रहने से एक बार जब फ्लश ख़त्म होता है तो उस टाइम में प्रोडक्शन इतना होता नहीं है और हम वाटरिंग भी ज़्यादा करते रहते हैं, तो वो ज़्यादा पानी के कारण से बाद में जो थोड़े बचे हुए पिन हेड होते हैं तो वो गलने शुरू हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा पानी हो जाता है। तो यही दिक्कत आती है कि ज़्यादा पानी के कारण वो बाद में गलने लगते हैं। हमें जब तक पता चलता है कि हमारे पिन हेड गल रहे हैं या पानी ज़्यादा हो गया है, तब तक वो प्रॉब्लम आ चुकी होती है। और बाद में अगर पानी कम करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि सेकंड फ्लश भी स्टार्ट हो जाता है उस टाइम। और बाद में हम जब पानी कम करते हैं तो उस टाइम पानी कम की वजह से ग्रीन मोल्ड आ जाता है। तो ये दोनों इस तरह से जुड़े होते हैं एक दूसरे के कि हमें जब तक संभलने का मौका मिलता है तब तक वो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो यही करना होता है कि पिन हेड अगर गलने से रोकने हैं तो आपको वाटरिंग अपनी एकदम स्केड्यूल से करनी है कि अगर कम आपका प्रोडक्शन चल रहा है तो उस हिसाब से आप वाटरिंग कीजिए। और अगर बाद में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो आप वाटरिंग दोबारा से शुरू कर सकते हैं, अच्छे से ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो वो डिपेंड रहता है कि आपकी प्रोडक्शन कितना है और कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको वाटरिंग करनी होती है। अगर कभी कभार एक दिन में कभी कभार अगर दिन एक बार मिस भी करना पड़े एक दिन, तो एक दिन छोड़कर एक दिन आप वाटरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट होगी। पिन हेड अगर ज़्यादा ही गल गए हैं तो आप उसको जब मशरूम तोड़ें तो उनके साथ ही निकाल लें बाहर अलग से, उनके बैग के अंदर ना छोड़ें, वो भी नुकसान करेगा, उससे भी ग्रीन मोल्ड आ सकता है। और एक कमेंट ये भी था कि हम जब मशरूम तोड़ते हैं तो उसके साथ ही कुछ उसकी जड़ या कोई एब्सेंस रह जाता है, तो उसका क्या करें, वो रहने दें या फिर निकाल लें, तो उसके कोई नुकसान तो नहीं है क्या। तो उनका बता दूं कि अगर हम कुछ छोड़ते हैं मशरूम तोड़ने के बाद उसका अगर वो जड़ रह जाती है या फिर कुछ और रह जाता है, पार्ट रह जाता है कोई भी, या फिर साथ की मशरूम टूट के ही उसी के अंदर रह जाती है, तो उसी से हमारे ग्रीन मोल्ड की शुरुआत होती है। तो ये प्रॉब्लम उससे भी आ जाती है ग्रीन मोल्ड वाली कि जब हम कुछ अवशेष छोड़ देते हैं मशरूम का, कुछ जड़ वगैरह छोड़ देते हैं, तो या फिर मशरूम टूट कर रह जाती है, तो उसके ऊपर माइसिलियम दोबारा से वो एक फफूंद आ जाती है उसके ऊपर। तो उससे उसके बाद में जब वो हम ध्यान नहीं देते हैं तो वाटरिंग वगैरह करते हैं, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो होने के लिए,
तो उसके बाद जो वो फफूंद हरे रंग में बदलने लगती है, तो वहीं से शुरुआत होती है। उसको जड़ से ख़त्म करने का तो इलाज यही है कि अगर आप चाहते हैं कि वो आए नहीं, ग्रीन मोल्ड आए नहीं, जब आप फर्स्ट फ्लश लेते हैं तो जब जैसे जैसे मशरूम तोड़ते हैं, डेली आप मशरूम तोड़ते हैं, तो वो डेली आपके साथ साथ में उस पर थोड़ी थोड़ी केसिंग डालते रहिए कि जहाँ से भी गड्ढा हुआ है, मशरूम तोड़ी है आपने, और जहाँ पे भी जड़ रही है, जड़ रह गई हो या फिर मशरूम आपने जहाँ से भी तोड़ी है, जो भी काम किया है, तो वहाँ से अगर केसिंग हटती है तो उस पर दोबारा से डाल भी दो, या तो आप बैग में से ही डाल दो, आसपास जो केसिंग है वो डाल सकते हो, या फिर ऐसा ना करके आप दोबारा से नई केसिंग डाल सकते हो उसके ऊपर। से मामूली सी आपको केसिंग चाहिए होती है, एक चिमटी भर केसिंग आपको काफ़ी रहेगी। तो मशरूम तोड़ने के बाद आप वापस से उसके वहीं पर डाल दो बैग में, तो इससे आपको कभी भी ग्रीन मोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे हम पैकिंग करते हैं, पेनेट ट्रेज में पैकिंग करते हैं, तो उसके केस में हमें हमारा हाथ वगैरह साफ रखनी होती है, ग्लव्स का यूज़ करें तो भी हमें साफ ही रखनी होती है हमारे हाथ। जैसे ग्लव्स का भी यूज़ करते हैं तो भी, जैसे मशरूम हम डायरेक्ट पेनेट ट्रे में डालते हैं, तो उसके लिए मशरूम को साफ रखने के लिए हमारे हाथ भी साफ होने चाहिए, तो हम तुरंत केसिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है बाद में, जब फर्स्ट फ्लश अपना ख़त्म होता है और हम टाइम पर उसके ऊपर दोबारा से कवरिंग नहीं कर पाते हैं, जहाँ जहाँ से हमने मशरूम तोड़ी है वहाँ से नहीं कर पाते हैं, तो वो टाइम लगने के कारण, और अगर ध्यान से मशरूम नहीं तोड़ते हैं और जड़ वगैरह रह जाती है, तो वहाँ से ग्रीन मोल्ड का आना शुरू हो जाता है और बाद में हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो हमें फंगिसाइड वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है। और फंगिसाइड चूज़ करते टाइम ये आप ये भी ध्यान रखिए कि कोई सा भी फंगिसाइड यूज़ मत कीजिए। जैसे आपने कोई भी यूज़ कर लिया, कोई जो मशरूम ग्रोवर है, या फिर अगर आपने जहाँ से भी ट्रेनिंग ली है वहाँ से सलाह ज़रूर लें कि आप क्या करने वाले हैं और क्या प्रॉब्लम आपके साथ आई है। हमने भी यूट्यूब पर भी देखा, साथ ही साथ हमने हमारे जो डॉक्टर है, हमने जहाँ से, मेरे पिताजी ने जहाँ से ट्रेनिंग ली है, तो वहाँ से भी हमने हेल्प ली थी, तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था कि आप ये यूज़ कीजिए, फंगिसाइड यूज़ कीजिए। तो उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे थे, और हमने सिर्फ आधा ग्राम ही पर लीटर, क्योंकि ये पाउडर बेस में आता है, तो इसलिए हमने आधा ग्राम ही पर लीटर के हिसाब से यूज़ किया था, क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो या फिर ज़्यादा यूज़ करने से कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये भी फंगिसाइड है और फंगस हमारी मशरूम माइसीलियम भी हमारा फंगस ही होता है। और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कुछ सुधार हमें लगा है, और कल ही हमने यूज़ किया और हमें कुछ सुधार भी लगा। कल हमने यूज़ किया था और आज कुछ कुछ पार्ट सफ़ेद होना शुरू हो गया है और उसको निकाल भी दिया। साथ साथ में मैंने साथ में वीडियो नहीं बनाया, तो ये मेरा डाउन साइड ही मान लो कि साथ साथ में वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं पूरे दिन भर। जो भी हम काम करते हैं, जैसे हमने जो सफ़ेद पार्ट था जो ग्रीन मोल्ड का सही हुआ तो वो बाहर निकाल दिया, तो उसका वीडियो नहीं बना पाया। कोई एक दो बैग में मैं देखूँगा आपको अगर दिखा पाया तो वो वीडियो नहीं बना पाने का कारण है कि साथ में काम भी होता है, हमें सबको काम करना पड़ता है पूरे दिन भर, दो भाग दौड़। और अभी भी टाइम हुआ है लगभग 10 बजे, 10 साढ़े 10 के आसपास टाइम हुआ है, और बाद में हमें मशरूम के देने भी जाना है 11 बजे रात को। तो 11-12 बजे नॉर्मल रूटीन है, और अगर वीडियो बनाना हो तो वो वीडियो अपलोड करने का टाइम भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, कुछ मान लो कि 1-2 बज जाते हैं रात को। तो इन सब के कारण मैं साथ साथ में वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लास्ट में, दिन के लास्ट में बनाता हूँ कि क्या अगर कोई प्रॉब्लम आई है या फिर इस टॉपिक पर हमें बात करनी है, तो वो सब दिन के लास्ट में डिसाइड होता है कि आज किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए या फिर आपको किस टॉपिक पर बताना चाहिए। आज ये प्रॉब्लम आई थी तो इसके बारे में बताता हूँ कुछ, ये हमने सॉल्यूशन किया। तो ये सब दिन के लास्ट में डिसाइड होता है, तो इसके कारण से मैं पहले वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और वो मैं दिखा भी दूंगा कि जो रिज़ल्ट मिला है हमें, तो वो ज़रूर दिखाऊंगा आपको, साथ साथ में अभी भी दिखा दूंगा मैं बाद में रिकॉर्ड करके कहीं पे बैग देख कर, और फिर से दिखाऊंगा। और ये जो हमने क्लोरोथालोनिल जो कंपाउंड है, तो उसका यूज़ इसलिए इस बेसिस पे भी किया था क्योंकि मैंने जो स्प्लेस कंपनी है, तो उसकी मैंने ऑनलाइन सर्च करने के बाद देखा कि उसके डिस्क्रिप्शन में मशरूम के ऊपर यूज़ इसका लिखा हुआ था। और ऑनलाइन भी मैंने कुछ रिसर्च करी थी इस पर, तो मुझे इतना कोई डाउट नहीं था कि ये कोई गलत इफेक्ट देगा और कोई मशरूम को नुकसान होगा, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में भी मशरूम के यूज़ पर डिस्कस किया हुआ है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो गया, और कुछ 2-4 चीज़ों को मिलाकर हमने इसका यूज़ किया था। तो मैं आपको इसकी डिटेल और जो हमारे रिजल्ट है वो भी आपको दिखा दूंगा।
तो दोस्तों ये स्प्लेस नाम की कंपनी है और सिजेंटा सिजेंटा नाम है शायद, ये कंपाउंड यूज हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके और फिर देख सकते हो। तो और ये सेम कंपाउंड जो कवच नाम की जो फंगिसाइड है तो उसमें यूज़ हुए हैं, बिल्कुल सेम है। मैंने देखे थे उसके बाद ही हमारे यहाँ पर मिलती नहीं है कवच, इसलिए हमने ये यूज़ किया है। और आप अगर कोई भी फंगिसाइड यूज़ करने वाले हैं अपने मशरूम के अंदर, तो एक बार जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग ली है और या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, तो उनके डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लें कि आप ये यूज़ करने वाले हैं, या फिर वो उनके पास आपके लोकल एरिया के हिसाब से ज़रूर एक बेटर ऑप्शन होगा, तो वो ज़रूर कंसीडर कीजिए हमारे ऑप्शन से पहले। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमने यहाँ से तो हटा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन पार्ट है, इसको भी हटाना है। और अगर हम एक बार यूज़ किया हमने, तो अगर बाद में भी अगर यूज़ करना पड़ा तो कुछ 2-3 दिन के गैप से यूज़ करेंगे। और जैसे हम मशरूम तोड़ते हैं तो उसके साथ ही हटा देते हैं इस पार्ट को भी, जैसे हर बैग में ध्यान जाता है तो यहाँ से हटा देते हैं। ये जैसे ये पार्ट सफ़ेद हो गया है और ये मशरूम गली हुई है, तो ये गलने के कारण ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इसको निकालेंगे। और ये थोड़ा सा बीच का पार्ट हरा रहा है, वो भी शायद हो जाएगा 1-2 दिन में। अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा से यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो अमाउंट रखा था वो सिर्फ आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखा था, तो वो कम रखा था हमने, इतना यूज़ नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। और ये पार्ट थोड़ा सा थोड़ा ये देखिए जैसे सफ़ेद हो गया है, तो ये कुछ रिजल्ट मिले हैं, सफ़ेद भी हुआ है। और भी दिखाऊंगा मैं आपको कोई और जहाँ पे अच्छा रिजल्ट, कोई और जहाँ पर सही से रिजल्ट दिखा हो, या फिर कोई कुछ अच्छा से डिस्क्राइब कर सकूँ, मैं आपको बता सकूँ, तो वहाँ पे और दिखाऊंगा मैं। जैसे निकाल देते हैं पूरे दिन भर में साथ साथ में, लेकिन कोई मिल गया कोई रह गया तो वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों ये भी एक और अलग बैग है, तो इसमें थोड़ा और अलग रिजल्ट रहा है। तो इसमें यहाँ पर साइड में तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो गया वापस से, लेकिन बीच में ज़्यादा ग्रीन है। और इन तो ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से अब और ग्रोथ करना रुक गया है, लेकिन बीच में से अभी भी ग्रीन है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका बाद में भी। और ये भी पार्ट है एक अलग है, यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा ही वाइट हो गया है, थोड़ा सा ग्रीन बचा है। और ये भी है ये भी वाइट हो रहे हैं, और इनको जैसे जैसे हम मशरूम तोड़ते हैं तो वैसे हटा देंगे। और तो इस वीडियो में इतना ही था, और आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वीडियो नहीं डाल पाया कुछ 3-4 दिन से, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं डेली रूटीन से वीडियो डालने की कोशिश करूँगा आगे से। और आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हमें डेली वीडियोज डालने का मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि ऑलमोस्ट मैं डेली डालने की वीडियोज कोशिश करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आज मैंने वीडियो फ़ोन को एक जगह पर रख कर वीडियो शूट करने की कोशिश करी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे चलने की आदत है, चलते रहते हुए वीडियो बनाने की आदत है, तो टॉपिक से भटक जाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार एक जगह वीडियो फ़ोन को रख कर वीडियो बनाने की। तो इसलिए अगर आपको कमेंट में सजेस्ट ज़रूर करना कि किस तरह का वीडियो चाहिए, मैं चलता रहूँ उस तरह का, कि जैसे चलते हुए बात करता हूँ, तो वो थोड़ा सा इजीनेस लगती है। अगर आपको एक ही फ्रेम देखना है, बैकग्राउंड में चलते हुए नहीं बनाऊँ, तो वो भी आप सजेस्ट कीजिएगा कि जो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगे। और कमेंट आपको वो भी करना कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर बताना, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर आपका कोई सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड, फार्म से रिलेटेड कुछ भी, तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिखना। आपका सजेशन हम ज़रूर कंसिडर करेंगे हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। तो एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।